हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अब देखिए, यह समय को बचाने के लिए मैंने पहले से ही सवाल को कॉपी कर लिया है और सॉल्व कर लिया है ताकि समय को बचा सकें। तो हम लोग जरा एक्सरसाइज 3.2 NCERT की इसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो पहला सवाल जो है, यह फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखिए, अब यहाँ पर मान लेते हैं that the number of boys is x and number of girls is y. So पहले कंडीशन के हिसाब से ये बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं 10 बच्चे। तो x plus y is equal to 10 minus x। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक टेबल बनाया और जिसमें हमने कोऑर्डिनेट को फाइंड किया। तो जब हम प्लॉट करेंगे x is equal to 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, y is equal to 8 मिल जाएगा, और x is equal to 6 रखेंगे तो y is equal to 4, और x is equal to 8 रखेंगे तो y is equal to 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा यह कोऑर्डिनेट। अब हम दूसरी इक्वेशन में क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, तो लड़कियां y हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस। इससे भी हम लोगों ने 3 पॉइंट लिखा। तो हमने x को -2 रखा तो यह y2 मिल गया, x को 0 रखा तो y4 मिल गया, x को 2 रखा तो y6। अब देखिए, इन वैल्यूज के आधार पे मैंने क्या किया है, इसको पहले से ही सॉल्व कर रखा है। यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यह समय को बचाने के लिए। तो यह आपके ग्राफ पेपर पर मैंने यह देखिए बनाया है। तो यह देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यह देखिए, और जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसमें हमको क्या मिला कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ें। तो यह देखिए, नंबर 2 क्या कर रहा है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, and as 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. तो find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो यहां पर भी हमने मान लिया। तो यह क्या है, x is equal to cost of 1 pencil और y is equal to cost of 1 pen। तो अब यहां पर देखिए, 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees। तो यह क्या हो जाएगा, 5x plus 7y is equal to 50। और दूसरी कंडीशन में 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees। तो यह 7x plus 5y is equal to 46। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एल्जेब्रिकली भी इस पे आता है सवाल। तो इस सवाल को जरा पहचान लीजिए कि यहां पर देखिए, x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट 7 है, और दूसरे में देखिए x का कोफिशिएंट 7 है और y का कोफिशिएंट 5 है। तो दोनों बदले हुए हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो इस रूप में आप ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश मत कीजिए, या एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करने की इस तरीके से कोशिश मत कीजिए। तो यहां पर क्या होगा कि इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो आप इसमें देखिए, आपको एक चीज अवश्य कॉमन मिलेगी। तो ऐड करने के बाद यहां पर क्या मिला, 12 कॉमन मिल रहा है। तो 12 को कॉमन ले लिया, अर्थात 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो अब इससे हमको y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो इससे हमने ये वैल्यू निकाल लिया, जैसे हम लोग पिछले सवाल में वैल्यू निकाला है, आपने सीख लिया। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो
सॉरी, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो यह -2x + 2y = 4 यहाँ बाई सबट्रैक्ट। तो यहां भी आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी, तो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया -x + y = 2। तो यह हमको एक दूसरा समीकरण इक्वेशन मिल गया, तो y = x + 2, और इससे भी हमने ये वैल्यू निकाल लिया। तो इसको भी हमने आपको ग्राफ, आपकी सुविधा के लिए, समय को बचाने के लिए हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया है। इसको देखिए, यह देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और यहां भी देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, वहां से x एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर डाल देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही हमारा आंसर होगा। और एक चीज और आपको बताऊं कि जब भी आप आंसर लिखिएगा तो यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो उस पर भी नंबर कटते हैं। तो यह हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह सवाल नंबर 2 है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equation intersect, are parallel or coincident। तो देखिए हम लोग आगे बढ़े, तो यहां पर here a1/a2 = 5/7 और b1/b2 = -4/6। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो यह 2/3। तो आप देख रहे हैं कि यहां रेशियो जो है बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे, सिंस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore pair of lines are क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो 1 सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरे को देख लेते हैं, तो ठीक उसी तरह हियर a1/a2 = 9/18, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2, और b1/b2 = 3/6, यह भी 1/2, और c1/c2 = 12/24, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2। तो सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होती है, therefore pair of lines are क्या है, कॉन्सिडेंट। तो यह हो गया। तो यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। नंबर 3 में वही चीज हम फिर निकालेंगे, रेशियो। तो a1/a2 = 6/2, और यह सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/1, और यह b1/b2 = -3/-1, तो यहाँ यह माइनस माइनस कैंसिल, तो यह भी 3/1, और c1/c2 = 10/9। तो सिंस a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, therefore pair of lines are parallel। तो इस तरीके से यह तीनों का समाधान हो गया, और मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ें। हाँ, अब देखिए यह हमारा सवाल नंबर 3। तो इसमें भी वही बात पूछी गई, वही चीज करना है, लेकिन सिर्फ शब्द बदल दिए गए हैं। यहां पर पूछ रहा है कि यह कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको पैरेलल और इंटरसेक्टिंग ये सब नहीं बताना है। तो चलिए करते हैं।
तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2 और आप b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/-3, तो -2/3. तो सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore lines are consistent. अब जरा इसको देख लें. सो नंबर 2, हियर a1 upon a2 is equal to 2/4. सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो 1/2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/-6. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यह भी 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/9. तो सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होती है, लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट. देयरफॉर lines are inconsistent. इनकंसिस्टेंट देखिए यही एक परिस्थिति होती है कि जब लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइन जब होती है तभी, बाकी सब कंसिस्टेंट होती हैं. तो यहां नंबर 3 पे आ जाए. अब देखिए नंबर 3 जो है यह बदला हुआ सवाल है, तो यहाँ फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में करेंगे तो हमको दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो यह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेके. तो यह 2 × 3/2x और 2 × 5/2y और यह इज इक्वल टू 2 × 7. तो यह कैंसिल हो गया. तो 3x + 5y इज इक्वल टू 14. और इसको आप नीचे लिख लीजिए इसके, तो आपको जरा आसानी हो जाएगी. दूसरे इक्वेशन को यहां हम नीचे लिख लेते हैं, यह इज इक्वल टू 14. अब देखिए यहां पे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/9, तो यह आपको 1/3 मिल गया. और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 5/-10, तो यह आपको मिल गया -1/2. सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो यह क्या हो गया, लाइंस क्या हो जाएंगी यहाँ पे, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट. अब नंबर 3 पे आ जाते हैं. इसको देखते हैं कि हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/-10, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यह -1/2 और यहाँ b1 अपॉन b2 यह इज इक्वल टू -3/6, यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो -1/2 और यह c1 अपॉन c2 यह 11 अपॉन -22, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो -1/2. तो यहां पर लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर यहां क्या हो जाएगी, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा, तो वो कंसिस्टेंट होती है. अब नंबर 5 जो है देखिए बिल्कुल नंबर 3 की तरह है, तो इसको भी हम देखेंगे, फ्रैक्शन को खत्म करेंगे. तो यह क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 4/3x इज इक्वल टू 3 × 2y इज इक्वल टू 3 × 8, तो यह कैंसिल हो गया. तो यह क्या हो गया, 4x + 6y इज इक्वल टू 24. और इसको यहां इसके नीचे लिख लीजिए तो आसानी हो जाती है और कोई बात नहीं है. आप अगर कर सकते हैं इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अब यहां पर निकालें, हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/2, तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/1 और यहाँ b1 अपॉन b2 यह इज इक्वल टू 6/3, यह भी 2/1 और c1 अपॉन c2
यह 24/12, तो यह भी 2/1। तो वही चीज यहां भी आ गई जैसे यहां पर थी, है ना, नंबर 4 में। तो यहां लिख दीजिए सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, therefore lines are consistent। तो मैं समझता हूं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए सवाल नंबर 4, इसको मैं उसी तरह लिख दिया हूं कि यह बिल्कुल सेम एज सवाल नंबर 3, बिल्कुल सेम है। और ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए उसमें एक पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा चुका हूं, उसको आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 5, तो कई वीडियोस में मैंने ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दिखाया, आप उसको सभी वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो देखिए let length of the garden, length of the garden x कह लीजिए, और width of the garden यह क्या है y। तो ये क्या कर रहा है, हाफ द पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब हाफ द पेरीमीटर, तो यहां निकालिए पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2 निकाल दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यह 2 से यह कैंसिल हो गया। और यही पेरीमीटर बाई 2, हाफ द पेरीमीटर, यह क्या चीज है, यही इक्वल टू है 36। तो यह इसको 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या कर रहा है, whose length is 4 मीटर मोर। अब देखिए, तो बाई सेकेंड कंडीशन क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ को हमने कहा है x, तो दिस लेंथ इज 4 मीटर मोर, तो यह +4, देन व्हाट, देन विड्थ, तो विड्थ क्या है y, तो यह y हो गया। तो यह आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो यह इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यह इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्व करते हैं, तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐड कर देंगे y कैंसिल, सो यह 2x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 40/2 दैट इज 20, सो x इज इक्वल टू यह 20, यह आपकी x की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम कहीं भी उठा के रख दें, तो हम बेटर है कि नंबर 1 में रखें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में लिखेंगे, तो ये x 20 है, तो यह हो गया 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 दैट इज 16। तो यह आपका दूसरा हो गया। तो आंसर लिखते समय यूनिट का ध्यान रखेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि यह क्लियर है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। यह सवाल नंबर 6 आ गया आपके बोर्ड पे। सो गिवन द लीनियर इक्वेशन
2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting parallel coincident. तो ये देखिए, इसके पहले जो सवाल नंबर हम लोग 2, 3 नंबर किए थे, उसमें क्या था कि उसमें हमको कंडीशंस दिखानी थी। अब हमको यहां क्या करना है कि हमको पेयर ऑफ लाइन फॉर्म करने, एक लाइन दी गई है, दूसरी लाइन क्या हो सकती है। तो ऐसे सवाल में या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बन सकती हैं। तो लेकिन हम अब एक ही लाइन बनाना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम लोग इसको सोचिए जरा। तो हमारा इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो यह लाइन कर रहा है इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम कंडीशन जानते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां सिंस a1/a2 दिस शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर रेशियो की बात है, तो आप एक रेशियो को पहले फिक्स कीजिए अपने दिमाग में। तो देखिए यह 2 है, तो मान लीजिए a1 की जगह पे मैं 2 लिखता हूं। तो 1/2 रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह 4 होगा, तो आपकी रेशियो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और ये सबसे आसान है, तो यह 4। अब यहां पर देखिए दिस शुड नॉट बी इक्वल, अब यह 3 है। मान लीजिए कि अगर आप 6 लिख देते हैं तो रेशियो 1/2 बन जाएगी, इसलिए 6 को छोड़कर आप कुछ भी लिख दीजिए। आपकी इच्छा आप 5 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपकी इच्छा 7 लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कांस्टेंट टर्म कुछ भी रहे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए therefore the line, the required equation of line, यह क्या हो जाएगा, इसके देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, तो यह 4x, और यह प्लस यह इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5y, दिस इक्वल टू, आप -8 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, तो यह इज इक्वल टू 0। तो यह आपकी एक लाइन बन गई। इसी तरह आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर फिर वही बात है, यहां पर अब 3y minus 8 is equal to 0। तो पैरेलल लाइन के लिए आप कंडीशन जानते हैं कि a1/a2 is not a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो चलिए देखो, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो यहां आप इसको 2 मान लीजिए और रेशियो दिमाग में फिट कर लीजिए 1/2। तो यहां 2/4 कर लीजिए, और यह हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 6, और यहां नॉट इक्वल टू कर रहा है, तो यहां -8 है, तो अब इक्वल करने के लिए यहां 9 कर लीजिए या -9 कर लीजिए। माने यहां पर यह -8 है, तो यह -16 नहीं होना चाहिए। -16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह कॉन्सिस्टेंट हो जाएगी लाइन, और वह इन्फिनिटली वेरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, therefore required line। तो यह क्या हो जाएगा, ये 4 है, तो यह 4x लिखिए, यहाँ +6 है, तो यहाँ 6x लिखिए, और यहाँ 9 लिखा है आपने प्लस, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, तो यह इज इक्वल टू 0। तो हमारी यह इक्वेशन हो गई इसके लिए, यह पैरेलल कंडीशन के लिए। अब यह कोइंसिडेंट के लिए क्या आप जानते हैं कि यह सारे इक्वेशन माने रेशियो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस a1, और हमारा इक्वेशन लिख लें 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो therefore अब वही बात यहां भी ध्यान में रखेंगे कि रेशियो को हमको बराबर बनाना है, तो 1/2 रेशियो दिमाग में फिट करके रखे हैं, तो यह 2/4
इज इक्वल टू, यह 3 है तो यहाँ 3/6, और यहाँ पर -8 है तो यहाँ -16 आ गया, तो यह रेशियो 1/2 हो जाएगी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो यह क्या आ जाएगा, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। तो यह आपके इक्वेशन बन गया। तो मैं समझता हूं यह क्लियर हो गया होगा, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये हमारा सवाल नंबर 7 है और यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां क्या है कि हमको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हमको ये सॉल्व करना है इन दो इक्वेशन को, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इसको मैं पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, तो इसलिए देखिए मैं समय को बचाने के लिए मैंने यहां पर कर दिया है। तो यहाँ पहला इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x + 1। तो यहाँ हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, दो वैल्यू लेंगे, दो से ज्यादा मत कीजिए। तो यह क्या हो गया, x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो यह y इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन से, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिए। अब हमको ये निकाल लिए, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो देखिए समय को बचाने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, और यहां पर देखिए, ये आप इस फिगर को देखिए, और इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं कि x एक्सिस से जो पॉइंट कट करेगा तो उनके कोऑर्डिनेट और जो वर्टिसेस हैं और ट्रायंगल के तीसरा पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको लिख दिया है। ये पूछ रहा है और कह रहा है कि उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप शेड कर दीजिए। इसको मैंने लाल स्याही से शेड कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगला चैप्टर अगली वीडियो में।